तो मन ऊपर इसका है ही, यूं थोड़ी देर में चिंतित करेगा, करे जाएगा, यूं भी कर लेगा, पर यूं ज्ञान आपके अंदर ऐसा स्ट्रोंग हो जाएगा, एक दिन इसने एकला उठा के धर देगा इस मन में कि बस बहुत होगी। और सुनोगे नहीं तो फिर आपके समझ में कैसे आवेगी? ये कामता है धीरे धराई रह जाएंगे, एक सेकंड में पता नहीं के भी जड़ी गिर जाएगी। या इस समझ में ना होगी तो ना भक्ति नहीं कर सकते, ना सत्संग सुन सकते। और ये केवल सत्संग दास ही सुना सकता, और तो राम कृष्ण की बड़ी बड़ी महिमा सुना देंगे, गाने गा देंगे, ताड़ी पिटवा देंगे, काल का बीज बोकर और दूना गहरा करके भेज देंगे घर में, जाओ। बच्चों, आपके ऊपर जोर ज्यादा तंग रखिए, ये आज से नहीं है, ये बहुत पीछे से आपके साथ लगे हुए थे, अब तो लाकर छोड़ दिया इस स्थान पे। और अब देखो, काल ने अपना काम कर दिया और अब दयाल ने अपना काम कर दिया, या बीच में आपका भूल सी पड़ा हो, ये आप कति दर्द हो जाओगे। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आका आपको यो कहे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप हाथ जोड़ लोगे जी धन्यवाद आपका, ममता जी से इसे ठीक, यह भी आपके मन में भावना अवश्य लग जाएगी। और ये इस ज्ञान से आएगी, वैसे कैसे आएगी? वो तो हम मेरी 1000 रुपये दिखी जाओ उस पर जीभ काट ले, चोरी कर लिया, बड़े पाजा ठाका भाज लिया, वो तुम्हारी नीयत खराब हो ही रही है। अब कहते इंद्रदा राज का ठोकर मारा कागदा विष्टा, जो ज्ञान से पता चलेगा वैसे कैसे होगा? अंग्रेज नामा छिपा ओम तारी पीछे सो हम भेद विचारी। ओ नामदेव संत जी भी ओम को इशारा कुछ मान रही थी, परमात्मा मिले, उनको दूसरा मंत्र दिया, कहते फिर उसने विचार किया, सार शब्द पाया जब लोई, आवागमन बोर नहीं हो, सो हम सुल्तानी परवाना, सो हम बाजी दा दरवाना, सो हम सूजा सहना जपनते, सो हम पिपा धना लखनते, सो हम जाप जप्या रे दासा, सो हम ओम पर शब्द निवासा। इस ओम और सोहम से ऊपर है वो असली वस्तु। जब सार शब्द धुन लागी, आवागमन मिटी अनुरागी। सार नाम, फिर सार शब्द धुन लागी, आवागमन मिटी अनुरागी। एक बात ध्यान रखना, चाहे सारे नाम ले लिए और मर्यादा रखी नहीं, कुछ भी पल्ला नहीं आपके। लक्ष्मण रेखा मान कर चलना पड़ेगा बच्चों, इस गंदे लोग से निकलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे बकवादे करते रहे फिर भी भगवान मिल जाए तो फिर अपने जरूरत के थी इतना कुछ प्रयत्न करने की, ऐसा ज्ञान समझाने की, ऐसा दर्द करने की। सो हम भर्तरी गोपी चंदा, सो हम ऊपर अजब आनंदा, आनंदी सो लाग्या नेहा, भौर में हंसा दर है देहा, सो हम ऊपर अजब आनंदा। अब ओम 21 ब्रह्मांड समझो, सो हम इस अक्षर पुरुष के साथ संख ब्रह्मांड, सो हम ऊपर अजब आनंदा, आनंदी सो लग गया नेहा, उस अक्षर पुरुष के लोक से आगे सतलोक, वो अजब आनंद है वहां पर, उससे हमारा एक लो लग गई, उसकी चाह बढ़ गई, यानी अब हम सार शब्द से जुड़ गए। आनंदी सो लग गया नेहा, भोर हंसा धर है देहा। जिसका अलल पक्षी की तरह ध्यान हो गया कि मेरा घर ऊपर है, यहाँ नहीं है, इनमें है ही नहीं मेरा, कति दिल आत्मा मानने की जो बात पड़ेगी कहने सुनता नहीं है। अदा में लगन का से प्यारे होते अग पापन शर्वारे, सदना जात कसाई खुनी, सतगुर तार पलट्या पूर्णी। क्या बताते हैं? अदा मेल एक शराबी को अभी आदमी था, पिछले संस्कारी थे, उनको ज्यादा फंसाता का, एक वैश्या बन गई, पिछली भक्तनी थी गजब की, इन दोनों का मेल हो गया, गांव से निकाल दिया,
जंगल में रहने लगी, वहां मिल गए दादा जाके। कहते अजा मेल गणका से तारे, पोते अग पापो सर भारे। उनका सर पर कितने पाप थे, परमात्मा ने उनको ज्ञान समझा, जो कत्ती दृढ़ होकर लगे, उनके पाप फूक दिए। सदना जात कसाई खूनी, और सतगुरु तार पलट्या पुनी। परमात्मा ने उसके भी कर्म छुड़वा दिए, सदना कसाई के। देख काल में किसे फंसा रखे, वाई रोजी रोटी कैसे छोड़ू, गुजारा कैसे चलेगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये बच्चे मर गए थे कल में, दो रोटी का धंधा और भी किया जा सकता है। दुर्वासा सो हम संग्राते, तात इंद्रपुरी सुर जाते। अनंत लोक सो हम का ताना, धर्म राय एक हाकिम आना। अब तो ये कसाई का लोक है, कसाई का लोक है। जैसे कसाई बकरे पालता है और उनके लिए इतनी सुविधा देता है, क्योंकि उसको उसमें मांस तैयार कराना है, खाना पिलाना, उनको राहत देंगे तभी तो होगा। और फिर वो बच्चे पैदा करें, और उन बच्चा में इतना मोह था जितना आपका और हमारा अपने बच्चों में आज है। ये जीव के बस का नहीं, कहन भी भरते हैं। ये मोह नहीं छोड़ सकते हम, लेकिन एक तरीका बता दिया, इनको अपने मालिक की चरणों में ला लिया हमने। मोह रहेगा, जब संसार छोड़ कर जाओगे, ये ज्ञान याद रहेगा, मरते आना दुख ना होगा, कि हम पहले जन्म में तो ये बच्चे हमारा आए, ये परिवार हो गया, ये तो नकली, कभी भी मर गया। अब हम मरेंगे, शरीर छोड़ देंगे, जब बत आगे कोई राह पाओगा, सतलोक चले जाएंगे। वहां हमारा एक बार जन्म होगा, फिर हमारी शादी होगी, और फिर ये बच्चे अपना टाइम भक्ति पूरा करके यहाँ का समय, इनका भी ये वीजा इसका समय है, ये खत्म होते चलो, तो ये वही आ जाएंगे। दुख सा ना होगा कि यहाँ होंगे, गारंटीड बात है। भगवान बतावे, सतगरीब दास जी बतावे, और दास आपको कभी दाना दाना गिनवावे, तो मन मान लेगा, आत्मा मान जाएगी, सचमुच ऐसा ही होगा। तो आपका तो जीना भी सुहेला और मौत भी आसान। ऐसा गजब होगा, अजब होगा आपके लिए। पर देखो, 7.5 अरब में से ये 60-70 हजार भगत आवे, कर्महीन है जो आज भी इसका लाभ नहीं उठा रहे, नाम भी ले रहे। कितने आस पास चले जा, सारा दिन में एक बार तो जरूर सुन लो, कितने की तरह रो पीट के काट के समय, ऐसा क्यों जमा कर्म छोड़ लिए तुमने। उस मालिक पर रहम करो जो तुम्हारे लिए भटक रहा। ये कुछ ना रहेगा जिसके कारण तुम भगवान से दूर हो जाओगे, यहाँ कुछ नहीं मिलने का। जैसे कसाई बकरे पालता है, बच्चे पैदा करते हैं वो बकरे, और कितना प्यार देते हैं, साटते हैं, लाड करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। दूसरा बकरा, कोई बकरी उनके बच्चों को आकर तंग करती है तो मरण मिटने तैयार हो जाते हैं, उनसे लड़ाई कर लेते हैं। अब ये समझो, काल ने 3 पाड़ी छोड़ रखे, एक तो लावा बाड़ी में छोड़ दे, एक उन पाड़ा पोसे, एक उनमें तो निकाल निकाल कर कसाई के उस हत्थे में छोड़ दे, जाकर वो काट के खा ले, बेच दे, अपना रोजगार कर ले। और वो कसाई जो बकरों के बीच में आता है, वो तो देखता है उनको छू कर कितना मांस कम से हो गया, और संकेत कर दिया इन ये काट गए। और वो बकरे ने सोचा ये हमारा मालिक है, बड़ा दयालु, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है, खाने का, पीने का पानी, ऊपर छात डाल रखी, छप्पर, शेड, और गर्मी सर्दी से हमारा ध्यान रखता है। वो उस हाथ चाटते हैं उसका, कई तो उसको छाती से लगाना चाहते, ऊपर पैर उठाकर उसके पंजे से छीना लगाना चाहते हैं, उसका सही को अपना मान के। तो यही दशा हमारी हो रही है। रामकृष्ण हर काल के भेजे हमें, ये 5-4 रन मार दे, हम पाछा पाछा हो जा, वाह भाई वाह, भगवान ना पड़ा है। वो तो अच्छी बात है, दुष्टों को मार दिया, धन्य है उनका, लेकिन मोक्ष तक हो नहीं कोई से का। बात तो यहाँ बिगड़ रही थी सारी। अब समझ लो बच्चों, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में ये कहा है कि ये 3 गुणों के द्वारा जो कुछ भी होगा, रजगुंदर मां से उत्पत्ति,
विष्णु से इनका पालन पोषण सती थी, जैसे एक दूसरे को मुंह में जकट रखे, ये है उस असली काम। और पालन पोषण का माल्य करता है, और शंकर जी मारता है। और हम भी जानते थे, एक बनावे, एक पैदा करे, एक पाले, एक मार दे, यूं के साग हुआ भाई। पर बुद्धि कितना काम करे, कोई ज्ञान तो ना था, रास्ता तो बच्चों, धन है आपके माता पिता, इस समय सुनन का भी आपको मिलने लग रहा है। अब तक पिछला जो ज्ञान आपको सुनाया था वो तो आपको प्रमाणित कर दिया, दिस इज गॉड, इट इज प्रूफ। अब आपका समझ में आ गई, एक एक दाना मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड में आप तुरंत समझते जाओगे। अब आओगा सत्संग करना मजा। शुरुआत इसी से हुई थी दास की। शुरू में ऐसे बताया करता था, कोई प्रमाण नहीं देता था ही नहीं मेरे पास। ये 2001 के बाद प्रमाण शुरू हुए, फिर ढूंढ हटा दिया जाता। सब के में तो प्रमाणित हो गया, सारे तत्कर्त मालिक की महिमा गुण गाते पागे, सारे समर्थक पागे उस दाता की सबर वाणी के, जो पहले सुनाया करते थे, जो आज आपको सुना रहा हूं, और आप आसानी से समझ रहे हो। बच्चों, मैं तो हैरान हूं कि तुम तुलसी जन्म में से अच्छे कर्म करके आए हो, जो आज आपका कति सिद्धि समझ पाए। और आपके घरों में आपके बच्चे जो आ रहे हैं, उनकी तो गल्ला छटते हैं। उनको तो कोई टेंशन ना आई, ना कोई शंका होगी, सीधे राम मालिक से जुड़ गए, वो तो थोड़ी बहुत भक्ति करते रहेंगे तो भी सत लग जाएंगे, चारों तरफ से सुरक्षा हो। अब कबीर साहब कहते इस काल में ऐसा जुल्म कर रखा है, एक तरफ रावण ये कंस बना दिए, राम कृष्ण नाक वो मार दिए, हमने जय जयकार होगी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जनता इनके साथ लाएगी, हीरो मान लिए। तो यहाँ बात बिगड़ गई थी बच्चों। ये कसाई का लोक है, जब वो कसाई बकरों के बीच में आता है, कितना लाड करते हैं वो मूर्ख, उनको अकल नहीं इतनी। आज हम इसी स्थिति में थे, वो अब पता चला। तो फिर वो निकालता है ना तीसरे नंबर का, उनके कान पकड़ पकड़ मोटे मोटे, और फटे फटे फोर व्हीलर में घेरे। तो दूसरे भागते हैं, जो भाग जाते हैं, क्या क्या म्या म्या करते करते, पता लग जाता है कि इनकी शायद से जो ले गए इनको पकड़ के। वाक्य बुरा हाल मच जा, करड़ाहट मच जाती है उसमें। बच्चों, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे तुम आज मान लो, चाहे और पीछे कति समझ में आ जाए, जब समझ में आ जाए कति मानना पड़ेगा। इस अतिरिक्त कोई भी यहाँ प्रक्रिया नहीं है। कबीर साहब कहते साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही है, कोई सांस शेष है, इतना लाग रही देर, तात लगी है वार, ना एक सेकंड का कोई बचाव नहीं। तो बच्चों, आप परमात्मा कबीर जी की शरण में आगे हो। अब काल के साथ आपका अकाउंट नहीं रहा, काल के पास। धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस को पकड़ो निम्न दुहाई लाख करोड़, के कति नहीं छोड़ा ताके पूरे को। बच्चों, ये कोई आपको बनावटी बातें नहीं। संत गरीबदास जी कहते हैं, आंखों देखी कहता हूं, अनदेखी कहूं नहीं। मैंने नहीं देखी हुआ नहीं बोलो, जो मैंने देखा वो बता रहा हूं। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। माया दुर्गा और ज्योति निरंजन, ये अपने जाए अप खाई। कहते ब्रह्मा विष्णु को भी खावे, छोड़ दे नहीं इनको भी। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। बच्चों, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। सोन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। के 21वें ब्रह्मांड के ऊपर ये बैठा है सोम शिखर में, और वहां तपत चला है, वहां इसका एक निवास अलग से।
और इसने वहां से इस शक्ति दुर्गा डायन को नीचे भेज दिया। बच्चों, जब वह परमात्मा कबीर साहब मगर से सशरीर जा रहा था ऊपर अपने लोक को, और परमात्मा का सुंदर शरीर युवा शरीर था, परमात्मा को पता था कि वह दुष्टा आएगी, तो उसी समय वो दुर्गा देवी एक सुंदर अप्सरा हूर बनकर परमात्मा के साथ उसके साथ बकवाद करने लगी। परमात्मा बोले, दूर जा, मैं जानता हूं तेरे सारे लक्षण। अब वो अपने भगवान की भी दुश्मन होगी। देखो वहां गलती करी न, भगवान ने निकाल दिया तो इसका प्रतिशोध ले रहेगी, न पति दुखी कराएंगे जो हमारे फंस गए। अब जैसे ये सतलोक आश्रमों में जो गलती करते हैं हमने निकाल दिया है ना, और क्या इलाज निकालने पड़ेंगे। वो ये दुश्मन बन जाते हैं, दुष्प्रचार करने लग जाते हैं, कति कर्म फोड़ने लग जाते। करें जो उनका बनेगा कि बकवाद करनी है तो ऐसे होते। तो इन्होंने ऐसे जुल्म कर दिया। तो आखिर में कहती है कि एक जीव न नहीं जान तू जिंदा, तेरी तो औकात क्या, एक न भी यहां से बाहर नहीं जाने दूंगी। तो परमात्मा कहते हैं तेरे जाल में फंसने वाला कबीर रही है। कहते हैं फिर आखिर में चली गई लंडी रो पीट के, और वो तो गरीबदास जी उसको कैसे लताड़ रहा है। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, अन्यायी ये धर्म, इसको धर्म भी कहते हैं, धर्मराय यो भी है। और इसने अपना एक नौकर बैठा रखा है, वो भी कहते हैं मैं धर्मराय हूँ, धर्म का राज करता हूँ। कमाओ ये धर्मात्मा, कर्म करें ऐसे दुष्ट। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति दायन मैल पठाई। 21 ब्रह्मांड से नीचे एक ब्रह्मांड में जहां भी ये जीव की है उत्पत्ति, वहां तो कहते इस दुर्गा डायन को नीचे भेज रखे। लाख गरा से नित उठ दूती, माया आदि तकत की कुती। ये वहां से गिरी है सतलोक से, उस परमात्मा के दरबार की कुत्ती है, गिरी हुई आत्मा है, इसको नीचे भेजना पड़ा। अब बच्चों ये बातें अगर आप पहले सुनते मेरा सिर फोड़ देते, और आज आपका घीसा गद्दा है, अब सच्ची बात नहीं होगी। ये घर में भोजन बनेगा तो पति पत्नी दोनों खाएंगे, तो इन दोनों को ये लत पड़ेगी। और ये इसका नियमत है, इसके सारी व्यवस्था यह करवा रही है, तो इसलिए मालिक ने इसी को लताड़ा है कि यह भी पाप की भागन बन गई। 1.25 लाख गहरा से नित उठ दूती, माया आदि तकत की कुत्ती। 1.25 लाख घड़िए नत भंडे, हंसा उत्पत्ति परले डंडे। कि 1.25 लाख रोज मानव शरीर पैदा करते हैं, घड़िए भांडे ये जीव बनाए जाते हैं शरीर में। और ये जीव हंसा जन्म मरण के दंड से दंडित कर रखे इन्हें। ये तीनों चेला बटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। ये तीनों चेला ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बटपारी, ये भी इनके साथ मिलकर ये हमारे ठग, ये भी ठग हो गए, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं, जैसा आदेश मिलता है ऐसे करते हैं। और इन्होंने सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। खोखापुर में जीव बुलाए, सोपन नरक वैकुंठ बनाए। इस खोखापुर में, इस नकली काल के खोखापुर ऊपर तक कुछ अंदर खक नहीं, इसका खोखा खाली, ऊपर बारक का कुछ और अंदर भूस पर रखा। ये ऊपर से शरीर कितना सुंदर बना रखा, अंदर गोबर दस्ता खून रात सारा कुछ लगा, हार्ड हड्डी और पर का ऊपर चाम लपेट रखा। यो खोखापुर, वह नूर का शरीर, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई वृद्धावस्था नहीं, कोई मृत्यु नहीं। खोखापुर में जीव भुलाए, सोपन नरक वैकुंठ उड़ाए। ये सोपन है स्वर्ग में कुछ दिन के लिए, फिर नरक में डाल दिए। यो अरहट का कुआ लोई, या गणबंध्या है सब कोई। ये अरहट का कुआ है, नीचे बाल्टी भर काम, ऊपर खाली होगी,
नीचे पाप पुण्य इकट्ठे करे, ऊपर स्वर्ग नरक में खाली हुए, फिर कुत्ते गधे सुअर बड़े, फिर मरे, फिर जन्मे, फिर मरे, फिर जन्मे। ये अरहट जैसा कुआ है। और इसमें कीड़े कुंजर और अवतारा, हर हट डोरी बंधे कोई और। ये अवतार गण भी आप देखते हो, आओ हर मर का चले जावे, ये भी इस जन्म मरण की डोरी तो बंधे अरहट के कुएं में। अरब अनिल इंद्र हुए भाई, हर हट डोरी बंधे सब आही। शेष महेश और गणेश ताही, हर हट डोर बंधे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोरी कहो सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोरी बंधे सब आवे। ओए होए, के चतुर्भुजी भगवान कहो जिनमें, ये भी जन्मंड की डोरी के रेट के कुएं में फंसे हुए हैं। यो है खोखापुर का कुआ, या में पड़ा सो निश्चय मुआ। सुनियो सुरत सुहंगम डोरी, चलिए हंसा पुरुष किशोरी। सो हम पर अदली का डेरा, सत कबीर है साहेब मेरा। ज्ञान का राछ ध्यान की तुरिया, ऐसे सो हम धागा जुरिया। पिंड ब्रह्मंड अदली का ताना, जाका नाम कबीर दीवाना। धर्म राय मारत है बाटी, कोई हंसा पहुंचे अवगट घाटी। ये धर्मराज का जो नौकर है न्यायाधीश, ये सब जीवों को रोक के बैठा है। बच्चों, धर्म राय मारत है बाटी, कोई एक हंसा उतरे घाटी। इस बजरपुर का खोलो ताला, चल देखो हंसा दीप हमारा। जहाँ ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जाही। जहाँ करता नहीं जान आन भगवाना, काया माया पिंड न पर। कि वहां पर कोई और अन्य करता नहीं, केवल कबीर साहब भगवान है। और ये काया या माया वाली काया वहां पर नहीं है शरीर। ऐसा अदली दीप हमारा, कोटि बैकुंठ रूम की लारा। होए होए, कहते हैं ऐसे करोड़ों बैकुंठ है उस मालिक के रोम रोम में, जो कभी खत्म नहीं होते हैं। शंख पदम एक फन पर साजे, जा अदली सत कबीर विराजे हैं। जहाँ कोटिक विष्णु खड़े कर जोड़े हैं, कोटिक शंभु माथा मोड़े। जहाँ शंखों ब्रह्मा वेद उचारी, ही कोटिक नैया रास विचारी। इन जैसी आत्मा थे करोड़ों शंख असंख्य मालिक के दरबार। अजब अदर मधुर धुनि बाजे, जा अविगत अदली कबीर तख्त विराजे। जो असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर जहाँ परमात्मा बैठे हैं, वह प्यारी प्यारी वासली धुन वहां बाज रही है। परमहंस पूर्ण परिवारा, अदली अमर किए तत्सारा। परमहंस और उसका वो परिवार, जो यहाँ से जाएंगे बच्चे, वह पैदा होंगे, वह फिर वो युवा होंगे, युवा के बाद वृद्ध नहीं होते। फिर इनकी शरणमाई वे जो बच्चे हैं अभी बेटा बेटी, ये यहाँ पूरा अपना टाइम करके यहाँ भी मस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको, यो ज्ञान साथ रहेगा इनके। इनकी भावना भी नहीं होगी मेरे माता पिता वहां जा सके हैं, वहीं जाना बस। अलल पंख के चीकले बन जाएंगे ये। गगन मंडल में हमरी शैली, ही मकर तार की झिनी गैली। परलय शंख सुहंगम सुवा, केते करता हो हुआ। किसने करता अमर हो कमर गे। हम हैं अमर अचल अनुरागी, शब्द मैल में ताड़ी लागी। दास गरीब हुक्म का हेला, हम अवगत सत कबीर का चेला। थोड़ी सी पंक्तियां और है मालिक की वाणी की, गजब की। पथ बगल वाणी का अंग। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। एता को तुरा ना पाया, ये काल कबंधे प्राणी।
पीर पैगंबर कुतुब औलिया ये सुरनर मणि जन ज्ञानी ये को तो वो रानी पा सतलोक का ये जम का बंधे प्राणी धर्म राय की धूम धामी जम पर जंग चलाऊं जोरा को तो जान न दूंगा बांध अदल घर लाऊं काल अकाल दो हूं कोनो सो महाकाल सिर मुंडो मैं तो तकत हजूरी हुक्मे चोर खोज को ढूंढो मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई यो ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई या मुल्ला माया या देवी रास्ते में बैठी है एक ने नहीं जान देती मेरे ज्योत स्वरूपी निरंजन कहे मैं करता भाई एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई 87 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी इतना में यम का तलबाना चलिए पुरुष किशोरी 87 दीप मुनीश्वर ये सभी काल का डोरी का बंदरे हैं इनमें सब में काल का तलबाना इतना में यम का तलबाना सबके ऊपर उसकी तलब उसका हुक्म चलता तुम चलियो पुरुष किशोरी उस सतलोक के दरबार में चलो कहते मुल्ला का तो माथा दागू सत की मोर करूंगा इस मुल्ला की माया का सर फोड़ दूंगा मेरे भगत के निकट आ गए थे और सत की मोर करूंगा अपने बच्चे जो हमारे से नाम ले लेंगे उनको मोर लगा दूंगा कि निकट नहीं आ जाओगे पुरुष दीप को हंस ले जाऊं दरा न रोकने दूंगा हम तो बंदी छोड़ कहावा धर्म राय है चकवे सतलोक की सिकल सुनावा वाणी मेरी अखवे शायर शोक समुद्र पीऊं मेरे दंड पर बोलो कच्छ मजकूरम धो धरनी पर तो यानी सबको नारा नारा दाना दाना कर दिया 9 लाख पट्टन ऊपर खेलों से दर्रे को रोको 12 कोटि कटक सब काटो हंस पटाऊं मोखों हंस को सतलोक भेज दूंगा इन सब ने ठीक कर दूंगा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए इन 5 मेल पर पंच बनाया बाणी हमारी गई हम जो कह रहे न ले लो संकेत समझ लो मेरा कहते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और युकाल कहिए इन 5 मेल पर पंच बनाया बाणी हमारी हम युगन युगन के योगी युक्ता युगन युगन रस होगी आनंदी है दीप हमारा ना जा संसास होगी हम है शब्द शब्द हमारी हमसे भेद और कुछ नहीं शब्द अतीत हमारी जात शकल हमारी गैला ऐसा खेल विहंगम खेलो बगली कर का चेला 16 संख्यों पर हमरा तकिया सुन मंडल के शैली गगन हमारी ज्ञान गुजरी पार ब्रह्म नगर से गैली क्या कहते हैं कबीर साहब कि हम उस परम पिता को हम अपने बच्चों को अपने घर भेज देंगे और ये 5 के 5 तुम्हारे को गिना दिए ये आपको रोके बैठे तुम इनको भगवान मान रहे थे अब कहते मैं आपके साथ रहूंगा इन सब ने ऐसा कर दूंगा निकट में आएंगे तो बच्चों ऐसे समर्थ न छोड़कर हम कित भटके फिना थे धन्य आपके माता पिता कि आपको फिर से अकल आओगी आप मददता आएगी इस ज्ञान को सुनने से और आप मोक्ष पाओगे या भी नारे सुख गिनवा दूंगा दुनिया देखा करेगी आपकी तरफ पर होगा वो जो नुकते ऊपर रीत जगह रे कोटि कर्म जल जा तुम्हारे परमात्मा आपको मोक्ष दे सदा सुखी रखे सत्साई सत्साही।